नमस्कार दोस्तों भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत एक सेकुलर देश है। भारत के हर एक नागरिक को बराबर के अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संगठन से आता हो। इसका मतलब यह है कि भारत में कोई भी आदमी या औरत, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से आते हों, अपनी मेहनत से किसी भी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री का पद और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद भी शामिल है। भारत एक हिंदू मेजॉरिटी वाला देश है, जिसमें लगभग 80% आबादी हिंदुओं की है। इसके बावजूद भारत के अंदर अभी तक 4 मुस्लिम प्रेसिडेंट और 1 सिख प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा भारत में सिख धर्म की कुल आबादी 2% से भी कम की है। इसके बावजूद श्री मनमोहन सिंह जी भारत के 10 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे, जो कि यह दर्शाता है कि भारत के अंदर कितनी ज्यादा रिलीजियस फ्रीडम है और भारत कितना बड़ा सेकुलर देश है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश है जो कि पूरी दुनिया में प्रचार करता है कि भारत में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है और भारत के अंदर माइनॉरिटीज के साथ जाति हो रही है। जी हां दोस्तों, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि भारत को बदनाम करने में किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी की भी चमचागिरी कर सकता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यह बोलता है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और इस्लाम उनके देश का रिलीजन है। तो इस तरह पाकिस्तान एक सेकुलर देश नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत के सेकुलरिज्म पर सवाल उठाता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव करता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी गैर मुस्लिम को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने की इजाजत नहीं देता है। इसके अपोजिट भारत में अभी तक 5 गैर हिंदू प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहता है कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव होता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी गैर मुस्लिम को वहां का प्राइम मिनिस्टर बनने की इजाजत भी नहीं देता, लेकिन इसके अपोजिट भारत में 10 साल तक एक सिख प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह के रूप में रहे, जो कि यह दर्शाता है कि भारत में कोई भी अपनी मेहनत से किसी भी पोजीशन को अचीव कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान फिर से कहता है कि भारत में माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव होता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी गैर मुस्लिम को वहां का आर्मी चीफ बनने की इजाजत भी नहीं देता है। उसके अपोजिट भारत में अभी तक आजाद भारत के सबसे बड़े आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ एक पारसी थे और ये वही आर्मी चीफ थे जिनकी कमांड में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद किया गया था। इस तरह हम देख सकते हैं कि भारत में किसी भी धर्म या जाति के लोग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकते हैं, लेकिन उसके अपोजिट पाकिस्तान में वहां की कॉन्स्टिट्यूशन ही गैर मुस्लिम्स को इन पदों पर बैठने की इजाजत नहीं देता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान में सबको आजादी है और भारत में माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव होता है। तो इसको हम पाकिस्तान की बेशर्मी ना कहें तो क्या कहें। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम्स को तो छोड़ो, वहां के अहमदिया मुस्लिम्स को भी इन पदों पर बैठने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान अहमदियाज को मुस्लिम ही नहीं मानता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखता है और भारत को बदनाम करने में लगा है। अब पाकिस्तान को जब यह लगने लग गया है कि पाकिस्तान के इस झूठ को दुनिया समझ गई है, तो अब पाकिस्तान एक नया झूठ फैलाने में लग गया है। अब अगर पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान ये कहता है कि भारत पाकिस्तान में ये आतंकवादी हमले कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवादियों को तो पाकिस्तान ही ट्रेन करता है और ऐसा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद बोल चुके हैं। पूरा दुनिया जानता है कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। यहां तक कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी उसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही मिला था। लेकिन पाकिस्तान तो उसामा बिन लादेन को आतंकवादी मानता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसामा बिन लादेन को वहां के पार्लियामेंट में शहीद का दर्जा दे चुके हैं। और पाकिस्तान की हिपोक्रेसी को तो देखो कि जिस उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहीद का दर्जा देते हैं, उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए जब यूएस आर्मी ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, उस वक्त पाकिस्तान ने ही यूएस आर्मी का सपोर्ट किया था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को डॉलर्स की भीख मिल रही थी। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां के लीडर्स और आर्मी जनरल्स के पास 2-2 पासपोर्ट हैं और रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर वहां के लीडर्स और आर्मी जनरल्स यूके और कनाडा में सेटल हो जाते हैं। पाकिस्तान तो इनके लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है। पाकिस्तान की आर्मी और वहां के पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा ही झूठ भारत के बारे में फैलाते रहेंगे और अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे, क्योंकि इसी से इनकी इनकम आ रही है।
दोस्तों तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैं आपको पाकिस्तान के झूठ को समझाना चाहता था। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अब आपके साथ अगली वीडियो में। नमस्कार।